एक टाइम था जब बॉलीवुड अपने ही घर का शेर था और अब साउथ की इंडस्ट्री बॉलीवुड के ही घर में घुस के राज कर रही है। पुष्पा, KGF, RRR ये सिर्फ फिल्में नहीं, ये एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन बन चुकी है। बट बॉलीवुड जो एक टाइम पर अनबीटेबल था, उसकी ऐसी हालत हुई तो हुई कैसे? और क्या इसमें साउथ इंडस्ट्री का कोई मास्टर प्लान था? आज हम बात करेंगे कि कैसे साउथ की सिनेमा इंडस्ट्री ने बॉलीवुड की मोनोपोली को तोड़ के रख दिया है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और कमेंट करके बताओ अभी भी बॉलीवुड को सपोर्ट करते हो या साउथ के दीवाने बन चुके हो, और कौन से एक्टर के फैन हो ये भी कमेंट्स में बताओ। तेलुगु इंडस्ट्री की रिसेंटली रिलीज्ड पुष्पा 2 सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएट करते जा रही है। रीजनल सिनेमा कहे जाने वाली तेलुगु इंडस्ट्री और बाकी सभी रीजनल इंडस्ट्रीज कैसे बॉलीवुड को पीछे छोड़ते जा रही है उन्हीं के घर में घुसकर। एक जमाना था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की रीच पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा थी, उसका बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता था, उसका मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। इवन इंडिया के बाहर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मतलब बॉलीवुड ही पता था सब लोगों को। This is not a Bollywood movie. This is a Telugu film from the south of India, where I come from. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता था और बाकी इंडस्ट्रीज को रीजनल कहा जाता था। मतलब कि वो एक रीजन या फिर एक भाषा में फिल्में बनाते हैं और उनकी लिमिटेशंस भी उसी रीजन तक होती थी। लेकिन आज इसके पूरे डायनामिक्स ही चेंज हो गए हैं। और अगर हम वक्त में पीछे जाए, न्यू फिल्म्स तो चलती ही थी, पुरानी हफ्तों से चल रही फिल्म्स भी हाउसफुल रहती थी हिंदी की, और इनका इतना रोबस्ट मार्केट होता था कि आपको कुछ कहने करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कोई भी नई फिल्म आती थी, छोटे हीरो की, छोटे एक्टर की, वो भी ग्रैंड ओपनिंग लेती थी, पब्लिक भर भर के थिएटर जाती थी, फिर मूवी चाहे कैसी भी लगी हो। 2000 से लेकर 2010 तक बॉलीवुड का गोल्डन एरा चला। इतनी हिट्स और इतना पैसा आया बॉलीवुड में जितना किसी ने देखा भी नहीं होगा। बट साथ ही मेजर कंट्रोवर्सीज भी आई, और इन कंट्रोवर्सीज के किंग हमारे सलमान भाई, हर गलत चीज में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता ही था। अगर इस टॉपिक पे अलग वीडियो चाहिए तो कमेंट में सेवलॉन बॉय जरूर लिख देना, मैं बना दूंगा। बॉलीवुड की एक्सट्रीम सक्सेस के बाद जैसे जैसे ये इंडस्ट्री आगे ड्रिफ्ट करती गई, बॉलीवुड ने वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा शो करना शुरू कर दिया। बॉलीवुड अपनी ऑडियंस से दूर होती चली गई। बड़े बड़े मेकर्स अपनी मूवी को वेस्टर्न स्टाइल का टच देने लग गए और इसी वजह से बॉलीवुड के कनेक्शन अपने कल्चर से दूर होने लग गए। बॉलीवुड ने कहा लेट्स गो ग्लोबल, ऑडियंस ने कहा पहले घर तो संभाल लो भाई। मतलब वेस्टर्न कल्चर के नाम पे हॉलीवुड की कॉपी करने लग गए और अपने रूट्स को ही भूल गए। ये सब तब शुरू हुआ जब साउथ इंडस्ट्री ने अपनी फिल्म्स को टीवी और यूट्यूब पे डब करके दिखाना शुरू किया। इस कारण उनके हीरोज हिंदी ऑडियंस के घर घर तक पहुंच गए थे। उनकी मूवीज भी बहुत अच्छी होती थी, पर फर्क यहाँ पे ये हो गया था कि बॉलीवुड के पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। अगर आप देखो तो बॉलीवुड के पास बहुत बड़े बड़े स्टेट्स है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आसाम, ये सब ट्रेडिशनल मार्केट्स है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। उस वक्त मल्टीप्लेक्सेस भी आ रहे थे मार्केट में। बड़ी सिटीज में टिकट प्राइसेस को 4 टाइम्स रेट पर बेचना शुरू हो गया था। मल्टीप्लेक्सेस उसके कारण सिर्फ अमीरों के लिए एक्सक्लूसिव हो गए थे। ऐसे अमीर ऑडियंसेस को खुश करने के लिए बॉलीवुड ने उनके टाइप का सिनेमा बनाना शुरू कर दिया। इस वजह से बॉलीवुड अपने कल्चर से दूर हो गया। अब बात करते हैं साउथ की। साउथ इंडियन फिल्म्स का एक अलग ही वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। जब बॉलीवुड अपने रूट्स से डिस्कनेक्ट हो रहा था, वही साउथ का सिनेमा क्वाइटली अपने गेम पर काम कर रहा था। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा इंडस्ट्री, इन्होंने अपनी स्टोरी टेलिंग, कल्चर और रॉ इमोशंस को अपने कंटेंट में घुसाया और पब्लिक के दिल को डायरेक्टली हिट किया। साउथ के फिल्म मेकर्स का कल्चर हमेशा से यूनिवर्सल रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो पिंक, जो एक हिंदी फिल्म थी, उसका तेलुगु रीमेक वकील साहब बनाया गया था। जब वकील साहब रिलीज हुई थी, उसने तेलुगु स्टेट्स में ही पहले ही दिन 40 करोड़ का कलेक्शन किया था। कंपेयर करें तो पिंक का टोटल बिजनेस हिंदी बेल्ट में सिर्फ 60 से 70 करोड़ के आसपास था। ये फर्क सिर्फ ट्रीटमेंट का है। साउथ के डायरेक्टर्स और राइटर्स के पास मास अपील करने के फॉर्मूले हमेशा से रहे हैं।
बॉलीवुड काफी अर्बन सेंट्रिक रहा है। बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद जैसे बड़े मार्केट्स पर ज्यादा फोकस करता था। लेकिन साउथ के फिल्म मेकर्स के पास ये लग्जरी नहीं थी। उन्हें अपने ही छोटे इलाके में अपना मार्केट मैक्सिमाइज करना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सल और वाइड रीचिंग फिल्म्स बनानी शुरू करी और धीरे धीरे उनका स्केल और बजट दोनों बढ़ते चले गए। फिर आते हैं डायरेक्टर्स जैसे SS राजामौली, जो रिस्क लेकर बाहुबली जैसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। बाहुबली ना सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर बनी बल्कि पूरे देश में लोगों ने इसको बहुत पसंद भी किया। इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा का स्केल ही रिडिफाइन कर दिया। बाहुबली 2 ने 511 करोड़ कमा के हर एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। बॉलीवुड को उस लेवल का कंटेंट डिलीवर करने में काफी समय लग गया। फाइनली शाहरुख खान ने अपने करियर की सबसे बड़ी हिट दी जवान, एक साउथ डायरेक्टर एटली के साथ कोलैबोरेशन करके। आज के टाइम पर बॉलीवुड स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि आम जनता से जुड़ी कहानियां लिखने वाले राइटर्स और डायरेक्टर्स की कमी है उसके पास। अब देखो पुष्पा, एक नॉर्मल सा स्टोरी लगती है, लेकिन क्या स्वैग, क्या डायलॉग्स। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फायर है फायर। पब्लिक थिएटर में तालियां बजा रही थी और बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स घर पे रो रहे थे। और फिर KGF, RRR जैसे मास एंटरटेनर्स आए जो एक रीजनल नहीं नेशनल फेनोमेना बन गए। साउथ के कंटेंट में एक आम इंसान के लिए कनेक्ट होता है जो बॉलीवुड के अर्बन सेंट्रिक्स नैरेटिव्स में मिसिंग है। 70s और 80s की बॉलीवुड फिल्म्स में सलीम जावेद जैसे राइटर्स जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, वही आइडियाज आज साउथ की फिल्मों में नजर आते हैं। पुष्पा का हीरो हो या KGF का रॉकी, उनमें वही स्वैग और एटीट्यूड है जो एक आम आदमी का दिल जीत लेता है। बॉलीवुड की प्रॉब्लम यह है कि वो इस तरह की रूटेड कहानियां बनाना भूल गया है। साउथ वाले इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्नाइज करके और ग्रैंड स्केल पर डिलीवर करते हैं और हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस भी उन्हें काफी पसंद कर रही है। पिछले साल आपने देखा कि जवान, गदर 2 और पठान जैसी मास एंटरटेनर्स ने बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाका किया था। ये फिल्में दिखाती है कि ऑडियंस आज भी रिलेटेबल, एंटरटेनिंग और लार्जर देन लाइफ कहानियां देखना चाहती है। जरूरत सिर्फ बॉलीवुड को अपने रूट्स पर वापस आने की है। आम इंसान की कहानियां लिखनी चाहिए और उन्हें मॉडर्न टच देकर प्रेजेंट करना चाहिए। अगर बॉलीवुड अपनी अप्रोच बदले और मास अपील पर ध्यान दे तो वो साउथ इंडियन फिल्म्स के डोमिनेंस को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि पोटेंशियल तो आज भी बॉलीवुड का ही सबसे ज्यादा है, सिर्फ एग्जीक्यूशन की जरूरत है। अगर आप मेरे थॉट प्रोसेस से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर मेरा थॉट प्रोसेस पसंद ना आया हो तो कमेंट्स में अपना काउंटर थॉट प्रोसेस जरूर लिखो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।